हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर सीखेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो हमारा जो डेली लाइफ है उसमें बहुत सारे ऑक्सीडेशन के रिएक्शन होते हैं, तो उसमें से दो हम सीखेंगे। तो ये क्या है, एक करोजन और दूसरा जो है वो है रैंसिडिटी। तो करोजन जो है वो मेटल आर्टिकल्स में होता है और रैंसिडिटी फूड आइटम्स में होता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं करोजन से। तो देखो बच्चों, आपके घर पे भी बहुत सारे मेटल आर्टिकल्स होंगे या फिर मेटल यूटेंसिल्स होंगे। तो कुछ दिन बाद आपको उस पर एक अलग ही लेयर आते हुए दिखता है। जैसे कि अगर आयरन है तो उस पर एक रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर आता है, तो वो उसका करोजन रहता है। सेकेंड दिन देखेंगे तो कॉपर जो ऑब्जेक्ट है, कॉपर ऑब्जेक्ट पे ग्रीनिश लेयर आपको दिखता है, तो ग्रीन कलर का जो कोट रहता है वो उसका करोजन रहता है। एंड थर्ड थिंग देखो, एक जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स रहते हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, वो भी उसका करोजन है। तो ठीक है, ये तीनों एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे, लेकिन उसके पहले देखेंगे कि करोजन की डेफिनेशन क्या है। तो देखो बच्चों, यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। देखो, डीके एंड डिस्ट्रक्शन, डीके एंड डिस्ट्रक्शन, decay and destruction of metals, decay and destruction of metals due to air and moisture present in atmosphere is called corrosion। ठीक है, तो ये जो है डेफिनेशन हम याद कर लेंगे। इसमें डीके और डिस्ट्रक्शन हो रहा है मेटल्स का ड्यू टू द एयर एंड मॉइस्चर। तो एयर में और मॉइस्चर में क्या रहता है, तो एयर में रहते हैं मॉइस्चर, जो मॉइस्चर में रहता है वाटर, और एयर में रहते हैं बहुत सारे गैसेस। तो गैसेस और मॉइस्चर की वजह से जो कोई भी मेटल आर्टिकल से वो डीके हो जाता है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है स्लोली। तो वो हम यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे हम रस्टिंग का, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यही डेफिनेशन यहाँ भी हम लिख सकते हैं। ये दो बातें इसमें ऐड करेंगे, लेकिन रस्टिंग जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर होती है, रेडिश ब्राउन कलर powder formed over iron due to the effect of air and moisture. That powder is called rust. इस तरह से इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। एक रेडिश ब्राउन कलर का एक पाउडर फॉर्म होता है, और वो पाउडर फॉर्म होता है इफेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो इसका एक रिएक्शन भी है, तो किस तरह से वो फॉर्म होता है, रिएक्शन भी हम यहाँ देख लेंगे। तो उसके पहले हम उसको फार्मूला देखते हैं, रस्ट का फार्मूला क्या है। सेकेंड थिंग है रस्ट का फार्मूला। रस्ट का फार्मूला है, तो जाहिर है कि अगर एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ अगर ये मेटल रिएक्ट होता है तो उसका ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो यहाँ भी आयरन ऑक्साइड हमें मिलेगा, तो उसका फार्मूला यही रहेगा कि आयरन ऑक्साइड, लेकिन नंबर ऑफ एक्स माने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी उसके साथ रहेंगे। तो ये लिखना बहुत जरूरी है। तो जब आप लिखेंगे ये लिखोगे तो ही ये रस्ट का फार्मूला माना जाएगा। ठीक है, तो उसको हम याद रखेंगे अच्छे से। और तीसरा जो है हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन देखेंगे किस तरह से वो होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये आयरन रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, तो जाके हमें मिलता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है,
और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, इसको बैलेंस्ड करेंगे। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये भी हमें याद रखेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट मिला है हमको, ये रहेगा हाइड्रेटेड, इसको मतलब ये वाटर इसमें प्रेजेंट है इसलिए हम इसको हाइड्रेटेड ऑक्साइड बोलेंगे। ये जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड है आयन का, तो उसे ही हम कहते हैं रस्ट। ठीक है, तो इस तरह से पहला एग्जांपल हो गया। आई होप आपको ये समझा होगा। सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड एग्जांपल हम देखेंगे कॉपर का। ठीक है, तो कॉपर भी जो है वो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट होता है और हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड Cu2। तो ये दो, ठीक है, ये हो जाएगा 4। इस तरह से बैलेंस करना भी जरूरी होता है। कोई भी रिएक्शन अगर आप लिखेंगे सॉलिड गैस, ये भी लिखना जरूरी होता है। आप याद रखो, मैंने पिछले कुछ रिएक्शन में ये स्टेप नहीं लिखी, तो स्टेप लिखना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये ग्रीन कलर का रहता है, तो ये उसका कोरोजनी है। ठीक है, और सेकंड ये सेकंड एग्जांपल हो गया। अभी थर्ड एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे। तो वो सिल्वर का हमने लिया था, तो देखते सिल्वर रिएक्ट होता है हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है, तो उसके साथ रिएक्ट होता है जो कि एयर में प्रेजेंट रहता है। और ये हाइड्रोजन, ये जिसमें सल्फाइड जो है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट होके सिल्वर सल्फाइड फॉर्म कर लेता है, नाइट्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है, तो ये जो सिल्वर सल्फाइड है ये ब्लैक कलर का एक लेयर फॉर्म करता है सिल्वर पे। ठीक है, तो इसे ही कोरोजन ऑफ सिल्वर कहते हैं। तो इसी तरह से हमें सब याद रखना है कोरोजन किस तरह से होता है, और ये 3 एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम ये रेंसिडिटी क्या है। ठीक है, तो रेंसिडिटी फूड का ऑक्सीडेशन है, मतलब फूड में जो फैट्स एंड ऑयल रहते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखो, इट इज कंडीशन ऑफ फूड due to the effect of due to the oxidation of oil and fats, and it is food is marked by unpleasant smell and taste। ओके, तो इसे ही रेंसिडिटी कहा जाता है कि जिसमें ऑयल एंड फैट्स का ऑक्सीडेशन होता है और उसका टेस्ट एंड स्मेल चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसे रेंसिडिटी कहते हैं। तो देखो, हमने अगर कोई फूड है रात में अगर वैसे ही रखा तो सुबह उसका एक अनप्लीजेंट स्मेल आता है, उसका खाने का उसका टेस्ट भी अलग लगता है। ठीक है, या फिर कोई चिप्स है, अगर चिप्स की बैग आप दुकान में से ये लाए, चिप्स लाए, वो उसमें जो एयर रहता है वो एयर समझो निकले वाला है, और ऐसे कंडीशन में आपने चिप्स खाए तो चिप्स की भी टेस्ट अलग लगती है, खा के देखना। ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं खाना क्योंकि वो अच्छे नहीं रहते। ठीक है, तो ये होगा रेंसिडिटी। तो इसका प्रिवेंशन किस तरह से करेंगे हम? प्रिवेंशन, तो पहली बात याद रखना, यहाँ पे हम बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें हम ऐड करेंगे। तो वो जो एंटीऑक्सीडेंट है वो रेंसिडिटी की स्पीड, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स कम करता है, मतलब होने नहीं देता है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है
वो रहता है विटामिन सी या फिर विटामिन ई। ओके, एंड बीटा कैरोटीन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट याद रखना इसको, एंटीऑक्सीडेंट है कैरोटीन। और एक लाइकोपीन भी है, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो ये अगर हम उसमें ऐड करते हैं कोई फूड आइटम में तो उसका फूड ऑक्सीडाइज उसकी होती नहीं, ऑक्सीडेशन कम हो जाता है उसका, ठीक है। सेकेंड थिंग है कि कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में अगर फूड रखते हैं तो जो फूड आइटम है उसका एयर से कोई कांटेक्ट नहीं होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन मतलब जो ऑक्सीडेशन होता है ऑयल एंड फैट्स का वो स्लो हो जाता है। सेकेंड थिंग, ये फूड आइटम हम रखेंगे रेफ्रिजरेटर में, कीपिंग फूड आइटम इन रेफ्रिजरेटर। तो वहां पे टेम्परेचर कम होने के कारण ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है ऑयल एंड फैट्स का। एंड फोर्थ वन है यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस। यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस कि जो इनरिएक्टिव गैस है, अगर हम यूज करते हैं फूड पैकेज फूड में, इन पैकेज फूड, जो पैकेज फूड जो है उसमें अगर हम N2 गैस यूज करेंगे तो एक अनरिएक्टिव गैस है, तो उसका रिएक्शन होगा नहीं फूड आइटम के साथ, और फूड आइटम का ऑक्सीडेशन भी रोका जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा करोजन एंड रेंसिडिटी हम यहाँ पे लर्न करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।